राजस्थान अपने नाम से ही वैभव और शान का प्रतीक लगता है। राजस्थानी परंपरा और विरासत को संजोए यहां की ऐतिहासिक धरोहर हर किसी को अपनी ओर खींच लाती है और यही वजह है कि आमेर का किला पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आमेर किला जो अद्भुत भी है और अविश्वसनीय भी। इस किले की खूबसूरती के 7 समुंदर पार के लोग भी कायल हैं और अब तो यह किला प्यार की निशानी ताजमहल को भी टक्कर देने की तैयारी में है। गुलाबी नगरी जयपुर का आमेर किला राजस्थान के पर्यटन के लिए साल 2017 में सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है। सिर्फ 2017 के ही आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एक ही साल में राजधानी के इस अभेद किले को निहारने के लिए 19,14,347 पर्यटक पहुंचे हैं। राजस्थान एक ही साल में इस आंकड़े को छूने वाला ये राजस्थान से एकमात्र हेरिटेज स्मारक है। राजस्थान का नंबर 1 किला कमाई में भी रहा सबसे आगे। देश के टॉप हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में हुआ शामिल। ताजमहल के बाद आमेर का दूसरा नंबर। राजधानी जयपुर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर लाल पत्थर और संगमरमर से बना सदियों के इतिहास को 4 किलोमीटर के दायरे में समेटे कच्छावा राजवंश की पहचान। जी हाँ, बात हो रही है अद्भुत आमेर की। साल 2017 के अंदर आमेर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान का दूसरा कोई ऐसा किला या महल नहीं था जो कमाई या पर्यटन के मामले में आमेर के पासंग में भी अड़ता हो। आखिरकार ऐसा क्या रहा कि साल 2017 में 19,50,000 से ज्यादा पर्यटक आमेर महल पहुंचे। हम आपको दिखाएंगे आज की इस खास खबर में आखिरकार क्यों आमेर बना पर्यटन का सिरमौर। कच्छावा राजवंश की पहचान रहा आमेर का किला राजस्थान पर्यटन के लिए वरदान साबित हो रहा है। हर साल राजपूतों की गौरवशाली इतिहास और उनके वैभव को नजदीक से देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आमेर किले के बेहतर रखरखाव, लाइट एंड साउंड शो, हाथी सफारी, सेगवे, नाइट टूरिज्म जैसे प्रयोग इस किले पर सफल हो रहे हैं और राजधानी जयपुर से भी पुराने इतिहास का गवाह ये किला पूरे प्रदेश में पर्यटन लुभाने के मामले में सबसे आगे रहा है। राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दूसरा ऐसा कोई किला नहीं जहां इतने पर्यटक आए हों। देश में भी ताजमहल जैसे चंद ही ऐसे हेरिटेज स्मारक है जहां पर आमेर से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। की वजह यह है कि देखो, टूरिस्ट को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने एडवेंचर के लिए, अपने इंटरेस्ट के हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने के लिए, अपने खाने पीने की फैसिलिटीज़ के लिए और बेहतर फैसिलिटीज़ जो टूरिस्ट को चाहिए वो आमेर में उपलब्ध है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2017 में किस महीने आमेर देखने कितने पर्यटक आए। साल 2017 में आमेर में हुए पर्यटन का आंकड़ा आपके सामने है। तो पिछले साल जनवरी से लेकर पूरे साल अच्छा पर्यटन रहा। अप्रैल और मई के 2 महीनों में हालांकि पर्यटन का स्तर सबसे कम था, लेकिन यहाँ पर कम पर्यटन के दिनों में भी इतने पर्यटक आए जितने कि दूसरे स्मारकों में टूरिस्ट सीजन में भी नहीं आते। आमेर में एक साल में 19,14,347 पर्यटक आए, जिससे आमेर किले ने सरकार को 32 करोड़ के करीब कमाई करके दी। जबकि पिछला दिसंबर को इतना फायदेमंद रहा कि एक ही महीने में आमेर ने 3,78,27,590 रुपए की कमाई की। कमाई के मामले में दिसंबर सबसे कमाऊ और जून सबसे कम कमाऊ महीना साबित हुआ। लेकिन सबसे कम आय वाला महीना भी आमेर के लिए 1,30,00,000 रुपए की कमाई वाला था। इतनी कमाई दूसरे मॉन्यूमेंट्स सीजन में भी नहीं कर पाते। पिछले साल जो टूरिस्ट थे वो 17 लाख के आसपास टूरिस्ट थे और एग्जैक्ट अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 17
1,56,844 टूरिस्ट आए और जो रेवेन्यू जनरेट करी वो हमने 30,20,49,490 जनरेट की। जबकि इस साल जो है दिसंबर तक हमने जो टूरिस्ट कवर कर लिए हैं वो 19,15,695 और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है वो है 32,24,51,520। तो पिछले से जो टूरिस्ट हैं वो इस साल बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है। अद्भुत आमेर, 32 करोड़ की कमाई की आमेर महल ने 2016 में की थी 30 करोड़ की कमाई। इस साल आमेर महल देखने पहुंचे 19 लाख लोग, जबकि 2016 में आए थे 17 लाख से ज्यादा पर्यटक। एक साल में 2 लाख पर्यटक बढ़े और कमाई 2 करोड़ बढ़ी। प्रदेश भर में है मॉन्यूमेंट्स की भरमार, उसके बाद भी कुल कमाई में 75% हिस्सा आमेर का। बाकी सभी मॉन्यूमेंट्स की कमाई है 25% के बराबर। आमेर महल की कमाई को देखते हुए अगर इसकी तुलना देश में की जाए तो ऐसे हेरिटेज स्मारकों में केवल ताजमहल ही ऐसा स्मारक दिखाई देता है जहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या आमेर से ज्यादा है। लेकिन ताजमहल के रखरखाव, पर्यटन के लिए किए गए प्रयास काफी ज्यादा है। आमेर महल शुरू से ही इतनी कमाई वाला महल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आमेर में सुविधाओं का विकास हुआ, यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही गई। यहाँ आने वाले पर्यटक आमेर महल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ एक किला या महल ही नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता देखने को मिलती है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में। बाकी किले लगातार जर्जर होते जा रहे हैं, लेकिन आमेर महल की सुविधाओं में विकास, साफ सफाई, सोवेनियर शॉप्स, आर्ट गैलरी और कॉमन से लेकर एलीट रेस्टोरेंट तक डेवलप किए गए। 1135 AD ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कच्छावा राजवंश स्टाइल में रॉयल ट्रीट भी दी जाती है। शीश महल देखा सर, बहुत अच्छा लगा हमको। वो जो वहाँ पे कैंडल लाइट का जो इन्होंने बताया कि ये कैंडल जलाने से सारे शीश में वो कैंडल ब्लिंक करती थी, दैट वाज अ फैंटास्टिक सर। अभी में हमने मोबाइल का टॉर्च जला के उसको देखा तो हमारा टॉर्च सारे ऊपर में शीशे में दिख रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा सर। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। मतलब मेरी सारी पुरानी यादें जो हम हिस्ट्री में पढ़ते थे वो सब मैंने आज यहाँ देखा लाइव अपनी आंखों से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सब यहाँ पे जो आर्ट है और जो भी राजा महाराजाओं ने जो जो किया, जो भी था, सब बहुत अच्छा है। आमेर का महल राजस्थान में अब कमाई के अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक हर साल बढ़ रहे हैं। यहाँ किए जा रहे प्रयासों को अगर देखा जाए तो उसमें बेहतर प्लानिंग के साथ में कोशिशें की जाए तो आमेर महल एक दिन ताजमहल को भी पर्यटन के मामले में चुनौती दे सकता है। 2017 में राजस्थान का टूरिज्म अपने रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। राजधानी जयपुर का आमेर किला पर्यटन के मामले में पूरे देश में काफ़ी अच्छे पायदान पर रहा है। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में सबसे ज़्यादा पर्यटन आमेर किले पर हुआ है। आमेर के अलावा हम अगर राजस्थान के दूसरे किलों की बात करें वहाँ भी पर्यटन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश के अंदर ताजमहल के बाद में आमेर किला ऐसी दूसरी सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर एक साल के अंदर तकरीबन 20 लाख पर्यटक किसी किले को देखने के लिए पहुँचे हैं। आमेर राजस्थान के अंदर न सिर्फ राजस्व अर्जन में काफ़ी आगे रहा है बल्कि देश और दुनिया के तमाम पर्यटकों को लुभाने में भी आगे रहा है। सिर्फ ताजमहल के अलावा ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं है जहां पर आमेर से ज़्यादा पर्यटक पहुंचे हो। आमेर अपने आप में लगातार पर्यटकों की तादाद में लगातार इजाफा करने में कामयाब रहा है। विश्व विरासत स्थल में शुमार होने के बाद में आमेर का रखरखाव इतना बेहतर रहा है कि लगातार यहां पर पर्यटक इसकी तरफ रीच दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि पर्यटन में और इजाफा हो। राजस्थान को पर्यटन में देश का सिरमौर बनाने और दूसरे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करवाने में आमेर महल का बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसके लिए काफी मेहनत भी की गई है। आमेर का हाथी सवारी, नाइट टूरिज्म, लाइट एंड साउंड शो, सेगवे, बैटरी व्हीकल समेत ऐसे कई आकर्षण और प्रयास किए गए हैं जिनका आमेर महल पर सकारात्मक असर
दिख रहा है। आमेर बना पर्यटन का ताज, ताजमहल को टक्कर देने की तैयारी। दूर दूर तक कोई दूसरा किला टक्कर में नहीं। आमेर महल सिर्फ एक महल या किला नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीती जागती सभ्यता है, जहां पर 1000 साल पुराना इतिहास आज भी जिंदा नजर आता है। यहाँ के महल का रखरखाव आसान नहीं है। कई गार्डन्स, हाथी सवारी के बाद की सफाई, रात में पर्यटन शुरू करना, सेगवे और बैटरी व्हीकल लगाना, ऐसे प्रयास थे जो दिखने में आसान जरूर लगे, लेकिन इनके पीछे काफी मेहनत की गई। गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा होने के कारण जो भी पर्यटक भारत आता है, उसके जयपुर आने की संभावना जरूर होती है। ऐसे में राजस्थान में हेरिटेज के साथ यहाँ कच्छावा राजवंश के इतिहास को देखने के लिए जिस तरह से आमेर महल के हर एक मॉन्यूमेंट का बेहतर रखरखाव किया गया, उसका सकारात्मक असर हुआ। पर्यटकों को यहाँ सभी तरह की सुविधाएं दी गई। यहाँ आने वाले पर्यटक के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा है। वो चाहे तो ऑडियो के जरिए हर भाषा में इतिहास भी सुन सकता है। आमेर के महल पर पहुँचने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें सबसे रोचक हाथी सवारी है, क्योंकि देश का या दुनिया का ऐसा कोई दूसरा किला नहीं है जहां हाथियों के लिए बाकायदा अलग से एक कॉरिडोर बनाया हुआ हो। फैसिलिटीज जो टूरिस्ट को चाहिए वो आमेर में उपलब्ध है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आमेर एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहाँ पे एलिफेंट राइड कंडक्ट होती है, जहाँ बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स से टूरिस्ट जो है ऊपर आ रहा है। बच्चे और जो जवान लोग हैं वो सेगवे राइड प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो बुकिंग विंडो है वहाँ पर भी हमने 2 मशीनें लगा दी है ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, और इससे टूरिस्ट को काफ़ी राहत है। 5 स्टार फैसिलिटीज़ चाहिए तो 1135 रेस्टोरेंट है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स अगर उसको परचेज़ करने हों, चाहे वो पेंटिंग्स हों तो आर्ट चिल गैलरी है, सोवेनियर शॉप है, इसके अलावा आमेर पैलेस शॉप है, तो उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स एक ही जगह पूरी हो जाती है। तो ये भी एक वजह है कि टूरिस्ट यहाँ बढ़ रहा है। 10th सेंचुरी में बना था। यहाँ की जो हिस्ट्री है 8 to 18 सेंचुरी की है। यहाँ का जो रियल हिस्ट्री है 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक है ये। आमेर में हाथी जैसी सवारी कहीं और नहीं, केसर क्यारी और शीश महल कहीं और नहीं। लाइट एंड साउंड शो और नाइट टूरिज्म भी शुरू। पर्यटकों की बुनियादी सुविधाओं में इजाफा, टॉयलेट से लेकर पीने का पानी और आमेर की साफ सफाई का पर्यटन में अहम रोल। आमेर महल में केसर क्यारी में कभी केसर उगाई जाती थी। यहाँ मावठा पूरे महल का अक्स पानी में दिखता है। यहाँ का शीश महल वो खास चीज है जो आमेर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जगह दिलाने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल, मुगल गार्डन, मानसिंह महल, खुफिया सुरंग, 1131 माउंट शिवालक वो अट्रैक्शन है जो लगातार पर्यटकों को रोमांचित करते रहते हैं। फुल पैक एक्शन मूवी की तरह शुरू से लेकर अंत तक हर बार कुछ नया नजर आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ राजा आज भी रहते हैं। उनके रहने के लिए, कामकाज के लिए, खुफिया कामकाज के लिए या फिर कहें जश्न मनाने के लिए हर तरह के संसाधन इस अकेले किले में मौजूद हैं। आमेर महल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आने वाला पर्यटक अक्सर यहाँ देखे अजूबों में से ज्यादातर अजूबों को इसलिए भूल जाता है क्योंकि एक साथ वो सभी अजूबों को याद नहीं रख पाता। राजस्थान जो है वो राजाओं की धरती कहलाई जाती है। जो भी राजा हैं वो यहाँ हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जितने फोर्ट पैलेसेस हम राजस्थान में लेके बैठे हैं इतने और किसी स्टेट में नहीं हैं। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोगों के पास में है वो क्राफ्टमैन हमारे पास में जो है और सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो टूरिस्ट यहाँ मॉन्यूमेंट्स भी विजिट करता है, साथ में वो यहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट को भी विजिट करता है और यहाँ के जो क्राफ्टमैन है उन्हें अप्रिशिएट करता है। इंटरब्रेक द एटमॉस्फेयर ऑफ द जयपुर इज वेरी नाइस, सो वी चूज दिस। आमेर के किले को 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने बनवाया था। यह किला वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। अपने मंदिर, महलों के अलावा यह अपने बाग के लिए भी बहुत मशहूर है। हिंदू
और मुगल आर्किटेक्ट का बेजोड़ नमूना है ये किला। राजपूत राजा 16वीं शताब्दी से इसे ही 1727 तक इस्तेमाल करते थे। इसे बनाते वक्त इसमें सफेद और लाल सैंडस्टोन लगाया गया। उस समय के मुगल बादशाह भी थे सुंदरता के कायल। किले में बना आमेर पैलेस खास तौर पर राज परिवार के रहने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि आमेर फोर्ट में बना शीश महल माचिस की एक तीली से रोशन हो जाता है। ये महल अपनी विशालता, भव्यता और सुंदरता के कारण दुनिया के गिने चुने किलों में से एक माना जाता है। 40 भव्य और कलात्मक खंभों पर टिके शीश महल में शीशे के टुकड़ों का दीवारों, अहातों और छतों पर उकेरे गए बेल बूटों में खूबसूरत जड़ाई का इस्तेमाल है। शीश महल का ये हिस्सा सर्दियों के मौसम में राजा के निवास का स्थान होता था। किले को एक गुप्त सुरंग से जयगढ़ किले तक जोड़ा गया है। आमेर महल के अपने कई किस्से हैं, लेकिन आमेर महल जयपुर का बनने से पहले कच्छावा राजवंश की राजधानी हुआ करता था। इस किले में अपने ऐसे कई रहस्य समाये हुए हैं जिन्हें आज भी समझना आसान नहीं। किले में बेहतरीन कारीगरी के अलावा इसकी खूबसूरती, मावठा सरोवर, आसपास की पुरानी हवेलियां, पन्ना मीना कुंड, सागर इसे और खूबसूरत बना देते हैं। आमेर में हाथियों की वजह से पर्यटक यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि आमेर के हाथी पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। आमेर एकमात्र ऐसा महल है जहाँ पर किले पर चढ़ने के लिए इन हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। हाथियों के लिए बाकायदा आमेर के महल में एक पूरा रैंप नीचे से ऊपर तक बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इतिहास के अंदर जो जयपुर के आमेर महल, जयगढ़ महल को बनाने में इन हाथियों का काफ़ी अहम रोल रहा था। तब से ही जयपुर के अंदर जयपुर महाराज ने हाथियों का पूरा एक मोहल्ला बसाया है, जिसे महावत मोहल्ला कहा जाता है। आज एक हाथी गांव भी बाकायदा आमेर के अंदर बनाया हुआ है, जहां पर हाथियों के रहने के लिए खास जगह बनाई गई है। इसके अलावा जब ये हाथी आते हैं, इस रैंप पर चढ़ करके जाते हैं और पर्यटकों को पूरा आमेर महल घुमाते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जिसके लिए पर्यटक दूर दूर से खींचे चले आते हैं। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, ईटीवी न्यूज, जयपुर। आमेर का दीवाने आम ऐसी जगह है जहां हर आम इंसान आया जा सकता था। इसे बहुत ही अलग अंदाज में बनाया गया है, जहां महाराजा आम आदमी के साथ बैठकर जन सुनवाई किया करते थे। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है दीवाने आम का नजारा। फिलहाल हम यहाँ आमेर के अंदर मौजूद हैं, दीवाने आम चौक के अंदर। इस चौक के अंदर कई ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें देख करके पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गणेश पोल दरवाजा, जिसके ऊपर सुहाग मंदिर है। इस दरवाजे के अंदर रॉयल रेजिडेंस हुआ करता था, जहां पर राज परिवार रहा करता था। और इस दरवाजे के बाहर आम लोगों की बातचीत, आम लोगों का न्याय, सिविल मुकदमे और दूसरे इस तरह के रेवेन्यू से जुड़े मामलात को लेकर के और न्याय के दूसरे मामलों को लेकर के बातचीत की जाती थी। मेरे ठीक पीछे ये जो 27 कचहरी इलाका है, यहाँ पर 27 अलग अलग प्रांतों के लोग और प्रतिनिधि आते थे। उनका लेखा जोखा बाकायदा यहाँ रखा जाता था और यहाँ से जो है मावठे का काफ़ी दिलकश नज़ारा भी देखने को मिलता है। इसके आगे ही मौजूद है दीवाने आम, जहाँ पर जयपुर महाराज या आमेर महाराज बैठ कर के बाकायदा न्याय किया करते थे, आम आदमियों से मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। इस इलाके के अंदर आम लोगों की आवाजाही हुआ करती थी और यहाँ पर तमाम प्रजा में से कोई भी आ जा सकते थे। ऐसे जो लोग हैं यहाँ आते थे, जाते थे, उनको जानकारियाँ दी जाती थी। टूरिस्ट जब भी आते हैं यहाँ अपना काफ़ी वक्त बिताते हैं। कई लोग हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट बाकायदा जानकारी लेते हैं, तो गाइड को काफ़ी वक्त यहाँ पर लगता है जानकारी लेने में। तो ये दीवाने आम चौक है जो बताता है कि आमेर का महल किस तरह का था, यहाँ किस तरह का माहौल रहा करता था, किस तरह की बातचीत हुआ करती थी। तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिला करती थी। इसके अलावा दीवाने ख़ास इसके अंदर मौजूद है, जो कि गणेश पोल के अंदर है। दीवाने ख़ास में क्या कुछ ख़ास था, वो अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। आमेर महल अपनी इन खूबियों के कारण पर्यटन के पैमाने पर इतना ऊपर आया है। अभी आमेर से सिर्फ ताजमहल को ही आगे बताया जा रहा है, लेकिन आमेर के मुकाबले ताजमहल को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो अगर आमेर को मिल जाती तो आमेर ताजमहल से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
आमेर फोर्ट में जितने पर्यटक आते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा पर्यटक यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आमेर को ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने की। यहाँ आने वाले पर्यटक और किसी चीज से इतना परेशान नहीं होते हैं जितना ट्रैफिक जाम और पार्किंग की वजह से होते हैं। आमेर को अगर नो ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया जाता है तो पर्यटन के मामले में आमेर और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ताज को भी टक्कर देने की बिल्कुल कोशिश की जा सकती है अगर हम हमारे यातायात को थोड़ा डाइवर्ट कर लें, हम हमारी पार्किंग को थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर लें और ताज और अजंता की तरह हम यहाँ नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर कर दें, तो जो ये ट्रैफिक जाम की समस्या है और जो पार्किंग की समस्या है, ये अगर यहाँ से सॉल्व हो जाती है और इलेक्ट्रिक ड्रिवन व्हीकल्स चलते हैं तो न केवल पोल्यूशन कम होगा बल्कि टूरिस्ट जो कई बार ट्रैफिक से परेशान होकर निकल जाता है वो भी आमेर आराम से देख सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आमेर फोर्ट ही नहीं, आमेर अपने आप में एक इतिहास है। राजस्थान बहुत बदल चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ा है और कंज्यूमराइजेशन बहुत हो चुका है। हर चीज़ या हर एक जगह में ऐसा ही है, राजस्थान में भी वही चेंज आ चुका है, कमर्शियल हो चुका है। घूमने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया आमेर फोर्ट है, यहाँ पे बहुत मज़ा आया हमें, वहाँ पे बहुत ऑसम प्लेस है। बाकी यहाँ की दिक्कत है, थोड़ी सी ट्रैफिक बहुत रहता है। हम यहाँ पे आते रहे हैं तो हम सब फैमिली एक साथ यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन, लाइक हम लोग आमेर गए, हमने साउंड एंड लाइट शो देखा, तो एज अ फैमिली हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। राजस्थान बहुत अच्छा है, पुणे में ऐसे फोर्ट्स वगैरह नहीं मिलते, इधर आमेर फोर्ट है, सिटी पैलेस है, कितने सारे अच्छे जगह है, तो बहुत अच्छा लगता है इंडियन का कल्चर। हाँ, ऑप्शंस बहुत है। आमेर में मेंटेनेंस वाकई काबिले तारीफ है। ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। आमेर महल के भरोसे न सिर्फ यहाँ का टूरिज्म है बल्कि यहाँ के आसपास की इकोनॉमी भी इसी पर डिपेंड करती है। अगर इसे और बेहतर तरीके से रखा जाए, यहाँ पर पार्किंग से लेकर के ट्रैफिक की दूसरी समस्याओं को दूर कर दिया जाए, तो यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में आमेर महल ताजमहल को भी टक्कर दे सकता है। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, ETV न्यूज़, जयपुर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।